बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है और ये हमारी बुक है फेडरल बुक। फेडरल न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये हमें कुछ नंबर दे दिए गए हैं 1 to 8। इनको हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 3/4। तो ये बराबर होता है 0.75, मीन्स के ये 1 के करीब करीब है। तो ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को हम 0 की राइट साइड पे नोट करते हैं। अब 0.7 है तो 0.7 यहाँ तक नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर को आप लोग क्या कर देंगे, सर्कल। पार्ट नंबर 2, -1/3। तो -1/3 आ जाएगा -0.33 अप टू सो ऑन। तो 0.33 नेगेटिव नंबर है, तो ये आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे 0 के। 0 हमारे पास ये मिड में होता है, ठीक है। तो ये 0.3 है, तो ये बिल्कुल 0 के पास है, तो ये वाला नंबर हो जाएगा। तो इस नंबर को आप लोगों ने क्या कर देना है, सर्कल। पार्ट नंबर 3, 4 1/2। ये मिक्स फॉर्म में है, तो इसको इम्प्रॉपर में कर लें। 4 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5। 4.5 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव ये 0 है, तो 0 की राइट साइड पे होगा 1 2 3 4। तो 4.5 है, तो ये नंबर आ जाएगा ये वाला। इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। पार्ट नंबर 4, -√8। तो ये आ जाएगा -2.82, मीन्स के 2.8 माइनस में। तो ये 0 है, अब माइनस में नंबर है, तो इसको लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे। -1 -2, तो -2, तो ये आ जाएगा 2.8। तो इधर ये नंबर आ जाएगा, इसको आप लोग सर्कल कर देंगे। पार्ट नंबर 5, √8। √8 ये बराबर होता है 2.82 के। अब पॉजिटिव में है, तो ये 0 है, तो पॉजिटिव नंबर वाला किधर, लेफ्ट राइट साइड पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये राइट साइड है, 2 है, तो ये 0 आ जाएगा। 1 2 2.8 है, तो 2.8 को हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि √2 को। पार्ट नंबर 6, -4 1/2। तो ये वाला माइनस वैसे रहेगा। 4 मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में कर लें। 4 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 4 × 2 ये आ जाएगा 8 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, -7 रहेगा। -9/2 -9/2, तो ये आ जाएगा -4.5। तो माइनस में नंबर है, ये 0 है, तो राइट लेफ्ट साइड पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। -1 -2 -3 -4, 4.5 है, तो इसके मिड में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट नंबर 7, 1/3। 1/3 का मतलब है कि ये 0.33 अप टू सो ऑन। तो पॉजिटिव नंबर है, ये 0 है और ये 1, इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा 0.3। तो इधर नंबर आ जाएगा ये वाला। इसको आप लोग क्या कर देंगे, सर्कल। पार्ट नंबर 8, -7/8। तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस में।
तो ज़ीरो में है नंबर लेकिन नेगेटिव है, तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो ज़ीरो और वन के मिड में आएगा, सॉरी मिड से थोड़ा सा आगे आएगा -1 के पास। तो ये क्या आ जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा, इसको आप लोग क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डैट जस्टिफाइड। ये हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं, इनको हमने जस्टिफाई करना है कि ये किस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, 1 मल्टीप्लाई इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अब 1 को मैं जब y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा y आ जाएगा, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 2, 0.5 इंटू 5 सॉरी 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या, इस प्रॉपर्टी को नाम दे देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 3, x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। तो ये क्या हुआ है, x प्लस 2 इस वाली साइड में फर्स्ट पे था और इधर क्या आ गया है, सेकंड। y सेकंड था और y क्या आ गया, फर्स्ट। यानी कि एक साइड पे जो चीज़ पहले थी वो किस में आ गई है, दूसरी साइड पे बाद में। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। प्लस मीन्स एडिशन। पार्ट नंबर 4, -3b प्लस 3b। तो ये वैल्यू प्लस में है, ये प्लस ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में, तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि ये माइनस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू, तो इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन इनवर्स प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5, x प्लस 5 -1 इंटू इज इक्वल टू x प्लस इंटू 5 -1। तो ये पहले इन दोनों का प्रॉपर्टी में रिलेशन था, अब ये वाले दो प्रॉपर इसमें आ गए हैं ब्रैकेट में, तो इसको क्या किया है, एसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की बोला क्योंकि इधर प्लस का ऑपरेशन यूज हुआ है। पार्ट नंबर 6, -3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आ जाएगा, -3 को प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +3y। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं 6 तक, 1 to 6, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये भी नंबर हमने रिप्रेजेंट किए थे नंबर लाइन पे, लेकिन अब ये क्या है, इन इक्वेलिटी वाले यानी कि लेस देन एंड ग्रेटर देन वाले। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, x इज लेस देन 0। ठीक है, जो कि x की वैल्यू वो क्या है, लेस देन 0 है। तो 0 ये नंबर है, लेस देन 0 का मतलब है कि नंबर किस में है, नेगेटिव में। तो ये कहाँ से शुरू हो जाएंगे, -1 से अप टू 100 ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया रियल लाइन पे। पार्ट नंबर 2, x रेंज ऑफ x इज -3 से +3 तक है। ठीक है, यानी कि x की रेंज क्या है, -3, हमने रियल लाइन रिप्रेजेंट कर दी, -3 ये आ गया और +3 क्या है ये, तो इसकी रेंज क्या है, -3 से +3 तक। तो आप लोग इस तरह इसको डिनोट कर देंगे। पार्ट नंबर 3, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो -8 से ग्रेटर देन है। तो -8 से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है, -7 -6 -5 -4, इधर आ जाएगा -3 अप टू 100। तो आप लोगों ने कुछ नंबर रिप्रेजेंट कर देने बस।
तो -8 से स्टार्ट होती है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू, इसका मतलब है इक्वल टू, तो इसीलिए 8 नंबर 8 उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 8 से स्टार्ट करेंगे अप टू सो ऑन। पार्ट नंबर 4, x इज ग्रेटर देन 0। x क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, मीन्स डैट 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन क्या है, 0 से है। तो 0 से ग्रेटर देन का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होंगे नंबर अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, x इज लेस देन -3। लेस देन -3 यानी कि -3 से लेस देन है, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 ये है, 3 से आगे, 3 से आगे क्या है, -4, तो -4 से अप टू सो ऑन, -4, -5, -6, -7, इधर आएगा -7, इधर आ जाएगा -8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6, x की रेंज क्या है, -4 से स्टार्ट हो रही है और +4 तक है। ठीक है, -4 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, -4 से x इज लेस देन -4 इज लेस देन x, यानी कि -4 क्या है, x से छोटा है, तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, क्या होगा, -3, -3 से 4 तक, यानी कि इसका मतलब है कि ये 4 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि ये 4 इंक्लूडेड नहीं है, इधर 4 इंक्लूडेड है, तो -3 से लेकर +4 तक ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन इक्वालिटी, मीन्स दैट इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये हमें कुछ स्टेटमेंट दे दी गई हैं, इनको हमने क्या करना है, जस्टिफाई कि ये किस इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, 9x इज इक्वल टू 9x, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 2, if x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x plus 2x minus 3, then x plus 2 is equal to 2x plus 3, तो इसको, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इन दोनों y की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इक्वल, ये पहले आ गई और ये वाली वैल्यू क्या होगी है बाद में, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 3, इफ 2x plus 3 is equal to y and then y is equal to 2x plus 3, यानी कि हमने क्या किया, साइड चेंज की है, y किसके 2x plus 3 किसके बराबर है, y के, एंड y किसके बराबर है, 2x plus 3 के, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4, इफ 3 is less than 4 then -3 इज ग्रेटर देन -4, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5, इफ 2y plus 2w is equal to p and p is equal to 50, then 2y plus 2w is equal to 50, तो बिल्कुल जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी की है उसी तरह की है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6, इफ x plus y greater than x plus 4 greater than y plus 4, then x is greater than y, यानी कि ये वाला +4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 7, if 2 is less than 5 and 5 is less than 9 then 2 is less than 9, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ -18 is less than -16 then +9 is greater than +8। तो ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अगर मैं 18 को 2 के साथ डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा 9, 16 को भी 2 के साथ डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 8। तो इधर भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी।